नमस्कार भाई लोगों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और क्लासों में मजा आ रहा होगा। कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई खुराफाती दिमाग में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। कभी कोई क्वेश्चन आ रहा हो और दिक्कत हो तो मैं उसके लिए आपको बोल ही दिया है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। और शुरू करते हैं अपनी क्लास हिंदी का नवाब। क्लास के अंदर मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि आपका जो होठों का जो आकार था, होठों के आकार के अनुसार कहां कहां से कौन सा अंक वर्ण पुकारा जाएगा, कैसे आकार आकृति बन जाती है, वो क्लियर कर दिया था। बखूबी एक चित्र के अनुसार किया था। और आज जो कर रहे हैं हम अपनी क्लास के लिए, आपको हम कुछ और जो क्वेश्चन, दो तीन टाइप के और क्वेश्चन बच गए, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। ये लास्ट टॉपिक होगा इस वर्णमाला से, और आधे घंटे की क्लास में शॉर्ट आउट हो जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हमें अनुस्वार और अनुनासिक क्लियर करना है। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर वो मैंने बार बार बताया भी था आपको कि अनुस्वार और अनुनासिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन अगर वर्णमाला से आए तो गलत ना हो। सबसे पहली बात, भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, वर्णमाला ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है। जैसे मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे चैनल्स भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बारीकी से हम तुम्हें बता के चल रहे हैं और हर चीज बिल्कुल क्लियर कट करके चल रहे हैं। जिंदगी रही तो मिलेंगे दोबारा, हैं। भारत माता की जय। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का मतलब होता है, इस भाई की बात कर रहे हैं, ये इसकी, किसकी, जो चंद्र बिंदी ऊपर लगी होती है ना, मतलब वो ये वाली होती है, क्लियर। और ये जो बिंदी होती है ये अनुस्वार कहलाती है, और ये जो बिंदी होती है ये चंद्र बिंदी, ये अनुनासिक कहलाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहां कहां लगती है। तो कहां लगती है, ये अनुनासिक जो है ये हमारी क्या है, संस्कृत से ली गई, ठीक है। यहां पर संस्कृत से ली गई है। अब यहां पर अनुस्वार की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पर अनुस्वार, ये अनुस्वार जो होता है पंचम अक्षर होता है या पंचम वर्ण होता है, किसका, वर्णमाला का, ये वाला। और अनुनासिक होता है आपका जो चंद्र बिंदी होती है, एक ली गई है, आगत वर्ण के तहत भी मान सकते हैं, हिंदी में तो है नहीं, तो हिंदी में कहां से आई, आगत तौर पर। लेकिन क्वेश्चन जो उठता है, मेन क्वेश्चन जो ये होगा इनका, ये क्वेश्चन होता है कि इस अनुस्वार का जो प्रयोग होता है ये कहां से, मैंने बताया था, अभी पढ़ाया था पिछला चैप्टर, मैंने नासिक के भी क्लियर कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे। तो अनुस्वार जो होता है, जैसे शब्द लिखा था मैंने संबंध, ये अंकी बिंदी लग रही थी, इसको अगर हम बांटें तो देखेंगे तो यही चीजें निकल कर आएंगी। स्वर रहित होती है, और क्या है, मैं और न की आवाज दे रहा है, तो क्या हो गया, केवल नाक से। किसका प्रयोग कहां से बोल रही है, नाक से, है। अब ये यहां पर जो होती है अनुनासिक, क्लियर, वो भी क्लियर कर देते हैं। तो यानी कि अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार केवल नाक से बोलता है, केवल नाक से उच्चारित होगा, पंचम वर्ण, संबंध, क्लियर। और अनुनासिक शब्द के लिए आंसर बनेगा नाक वह मुंह, नाक व मुंह दोनों से। नाक व मुंह दोनों से, या मुंह व नाक दोनों से। बात तो मुंह से ही आएगी ना पहले, मुंह व नाक दोनों से, क्लियर है, ये चीज समझ लेना, ये चीज मुंह व नाक दोनों से, यानी कि जहां पर नाक की आवाज क्या हो जाए, दब जाए, और मुंह की आवाज भी आनी शुरू हो। अर्थात जैसे मैं एन की बात कर रहा हूं, तो एन की बात कर रहा हूं, मैं एन लगाने के लिए अनुनासिक की बात कर रहा हूं, अनुस्वार की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अनुस्वार जो है ये इस एन का भी 1/2 होता है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। ये एन ए नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एन हाफ करके यहां ए लिया गया,
ये समझने की बात है, बहुत गहराई की बात है। यानी कि इस एन को क्या कर दिया, बिल्कुल बस हल्की सी, जैसे कि इनसे मिलकर बना है। जैसे मैंने लिखा आपका, कुछ वर्ण लिख लेता हूं। जैसे सपोज करो मैंने ये लिख दिया संत, क्लियर है भाई, और मैंने एक वर्ड लिख दिया चांद, और एक वर्ण लिख लिया, सॉरी, एक वर्ण लिख लिया मैंने चंद्र। क्लियर है? चांद चंद्र का ही रूप है। इसमें किसका प्रयोग हुआ, अनुनासिक का, अनुस्वार का, अनुस्वार। और इसमें किसका हुआ, अनुनासिक। चांद, हल्का से न की आवाज आ रही, बहुत हल्की सी झंझनाहट जैसी। और ये क्या है, चंद्र, तो न सुनाई होता हुआ प्रतीत दे रहा है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन पूछ ले और दे दे दोनों ऑप्शन में, तो क्या लगाएंगे आंसर। और चंद्र अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो क्या है, क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत? इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर हो गया? अनुनासिक अनुस्वार। एक वर्ड आ जाता है निरा अनुनासिक, निरानुनासिक, निरानुनासिक। क्लियर है? यहां पर क्या है, निरानुनासिक, यानी कि इसमें कोई भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं हो रहा। अब जितने बचे वर्ण, जैसे कि कोई भी शब्द है, जैसे मान लीजिए ये अनुस्वार अनुनासिक है, मैंने लिख दिया कमल, इसमें कहीं चंद्र बिंदी या अंक की बिंदी लगी नहीं लगी, तो ये कैसा वर्ड हो गया, शब्द हो गया, निरानुनासिक। कोई भी अनुस्वार या अनुनास नहीं है। क्लियर है? तीन टाइप के होंगे, यानी कि अनुनासिक, अनुस्वार और निरानुनासिक या अनुनासिक। दो ही टाइप से कर लेते हैं, नाक के आधार पर या बिना नाक से जो बोले जाएंगे वो भी क्लियर कर सकते हैं, दो फैक्टर में ले जा सकते हैं। तीसरे फैक्टर में निरानुनासिक, मतलब बिना के लिए। निर का मतलब होता है निर्लज्जा या कुछ जिसमें लज्जा ना हो, या निर का आप जानते ही ना, उपसर्ग का, उपसर्ग और प्रत्यय भी क्लियर कर लेंगे, है ना, वो अगले चैप्टर में। तो ये वाली चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, ये टॉपिक भी क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, किसी भाई बहनों को, किसी को है, कोई कंजर कभी दुखी हो हम जैसा नहीं है ना, मेरे भाई लोग सभी राजा महाराजा हैं और सभी बढ़िया हैं। तो पढ़ते रहिए इसी आनंद के साथ। अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये दो टॉपिक क्लियर हो गए आपके। अब बात आ जाती है, एक स्वरों की बात चल रही थी हमारी, और उस बात को भी पूरा पूरा हम करते हैं यहां से ही। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर यही चीज क्लियर है, एक आता है जीव के आधार पर स्वरों का प्रकार। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कितने प्रकार के स्वर होंगे, यहां ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। पश, पश से पहले हम अग्र लिखते हैं, कोई बात, अग्र। फिर आता है मध्य, और फिर आता है क्या, पश्च। अग्र का उल्टा पश्च। तत्सम में पूछ रहा तो तत्सम में ही जवाब देना है, ठीक है। ये है फ्रंट, ये है क्या, फ्रंट का पिछला हिस्सा क्या होता है, जो लास्ट बिल्कुल पीछे का भाग होगा, एंटर जो पीछे जाएगा। और ये क्या है, मिड, मिड पोर्शन, लास्ट पोर्शन, फ्रंट पोर्शन। और किसका पोर्शन, ये देखो, ये कितने कितने प्यारे होठ हैं, वाह वाह,
इन होठों पर मर जाम। और ये क्या निकली हुई है बहन जी, क्या है ये, इतनी लंबी कैसे हो गई, हे प्रभु। ये तो हो ही जाती है जब चलती ज्यादा है, ये चलती है पर ये छित्ता भाई साहब, है ना। तो इसका ही मसला ये है, इसीलिए इतनी लंबी हो जाती है ये, है। तो यहाँ पर जो जिक्र चल रहा है इस जीव का चल रहा है। इसके अगले भाग से कौन सी चीजें बोलेंगी, इसके पिछले बीच वाले भाग से कौन सी बोलेंगी, इसके अगले से। देखो कहते हैं ना बच्चे से आ करो बेटे आ, तो कहां पहुंच गई जीभ, आ कहां से बोल लिया, आगे से पीछे से, कहां से पीछे से, जीभ पूरी सुगड़ के पीछे पहुंच गई है। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना, एक चीजों से पहले क्लियर कर लेते हैं। ए ई ई उ इतरा रहा ना, तो वो कहां से जा रहे हैं, देखो ई ई ए ई, क्या हो रहा है ये, ई ए ऐ। तो जीभ अभी कहां है मेरी, अगले हिस्से से पुकार रहे हैं ना ई। तो यहां पर देखो अगली चोंच जो है जीभ ई उ इतरा का भगली है, तो काम उ नहीं, ई क्या, ई ए ऐ, जो ई से ही मिलकर बना होगा वही चीज चलेंगी यहां पर। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। ये कहां से, अगले हिस्से से। मध्य का भाग होता है भाई साहब ए, और आ ओ औ आ, ये इस प्रकार के बाद कहां से आ ओ आ उ, कहां है जीभ अभी मेरी पीछे ही लटक रही है। तो सारे के सारे क्या हो गए, ये ए बीच का हो गया, इसको बोलते हैं मध्य भाग। जीभ का क्या है, ये बीच से, मध्य बीच से ए बोलेगा, ओनली ए। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस भैया के लिए, ठीक है। तो अग्र स्वर से कहा कौन सी बोली आपके, अग्र से क्या बोला ई, अग्र से क्या बोला ई, बड़ी ई ए और क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। फिर क्या है, ए बीच का हो गया, बाकी जो बचे कहां चले गए, लास्ट में आ ओ, एक ये होता है, क्लियर है, आ ओ ये भी यहीं चला जाता है पीछे, क्लियर है। बाकी सब चीते भी है ऊ, ये ओ, ये देखो आ ओ औ, ठीक है। ये जितने भी इस टाइप के होंगे ऊ, ये सब क्या है, मध्य भाग की चीजें, क्लियर है। तो जीभ के चित्र के आधार पर इसे देखेंगे, आ ए ई ए, ये जो बोल रहे हैं हमारे, ये कहां से बोल रहे हैं, ये आगे के हो गए फ्रंट के, बीच का ओनली अकेला ए, ये 5 इधर रख दिए, बाकी जितने भी ओ आ औ औ औ अ, ये सब पीछे से, तो पश्चिम भाग के हो गए, क्लियर है। किसी की कोई दिक्कत, कोई डाउट, यानी कि जो पश्च भाग से होंगे पिछले हिस्से से ये बोलेंगे आ, पश्च स्वर है आ, क्वेश्चन पूछा गया है, पश्च का मतलब पिछले हिस्से से जीभ के, मध्य से ओनली ए बोलता है, ए क्या बोलता है ए, और ये सारे के सारे फिर बचे क्या थे, ई ए ऐ, जीभ यहां आएगी दांतों के पास, तो वो अग्रभाग से बोला, ठीक है ना। जो पतली आवाजें होंगी, पतली कहते हैं ना तेरी जीभ बहुत चल रही है, लंबी जीभ है, बच्चों की जीभ पतली होती है तो क्या होती है, आगे से ई ए यही वर्ड बोलता, ए करेगा आ करेगा तो पिछले हिस्से में चला जाएगा जीभ को, और उस प्रकार के जो होंगे वो वर्ण ए उ आ ओ, तो वो पिछले भाग से होंगे। मध्य का ओनली अकेला ए होता है, जीभ आगे को आने की कोशिश कर रही, बीच से बोल रहा है उठकर, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, कोई किसी को दिक्कत, ठीक। अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, आपके जीभ के भाग से भी, आपके जो अनुनासिक अनुस्वार अनुनासिक निरानुनासिक, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, अब अगला टॉपिक हमारा बच जाता है आगत ध्वनियां। आगत, आगत का मतलब होता है बाहर से आई हुई, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
अभी क्योंकि मैं अभी बता रहा था ना अनुनासिक में आगत है, वो वर्ड चल रहा था, तो वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं ना, हम क्रम से लेते हुए चल रहे हैं सारी चीजें। तो यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है, आगत ध्वनियां है। आगत का मतलब जो हिंदी में दिखाई दे रही है और हिंदी की है नहीं, ठीक है ना। जैसे कुछ वर्ड को लिख देते हैं हमने, ये लिख दिया कॉफी, अभी इस आ का जिक्र चल रहा था ना इसका, इस पर कोई चंद्र बिंदी नहीं थी, लेकिन यहां पर ये लगी है चंद्र बिंदी, ये भी आगत वर्णों में काउंट होगा, ये भी आगत वर्ण में होगा। एक ये होता है फ, एक होता है ज, एक होता है ख, ये चीजें कुछ समझ लेंगे। फ, फ फ्रोज है, ये क्या होता है z, जेड की बात कर रहे हैं। ख, के एच, ख, ख यानी कि हलक से बोलेंगे। हलक का मतलब जो है हलक फ है ना, हलक का मतलब क्या है तालु से, तालव्य हो जाएगा। लेकिन वर्ड किसके साथ है जे, जेड, जेब्रा, क्लियर है, जेड से बोलेगा जेब्रा, जेब्रा नहीं, जेब्रा नहीं, क्या जेब्रा, तो जेब्रा क्या हो जाएगा भाई जेड, क्लियर है। फ, इनको जो बात सिर्फ इसकी नहीं है, ये वर्ण कहां से आए, वर्ण नहीं आए, ये हिंदी में लगाया कर क्या लगाया है खुराफाती, देखिए ये चीज, और ये कहां लग रही है, ऊपर नहीं लग रही है, वर्ण के ऊपर लगेगी तो आपका अनुस्वार है, क्लियर है, अणे खाली वाली बिंदी है। और यदि वर्ण के नीचे लग रही है तो समझ लीजिए ये आगत वर्ण है, क्या है आगत वर्ण, और आगत वर्ण का मतलब अरबी का है, ये अरबी फारसी से आया है। कौन सी भाषा से लिया गया है, अरबी फारसी से, ज, ठीक है, जेड। तो ये क्लियर हो गया, ये उसमें क्या करता है भारीपन लाता है वर्ड में, उसको हलक से बोलने की कोशिश करवाता है, तो क्या हो गया भारी हो गया। जैसे जय के नीचे जय तो हमारा है, वर्ण लगा दिया तो जय, जय हो गया, जय ना रहकर जय हो गया, यानी कि मूर्धन्य और कुछ हलक का काम करके एक साथ बोलने की कोशिश कर रहा है, झंझनाट सी पैदा कर रहा है, क्लियर है। तो इसका पता चला हमें, ये नुक्ते वाली बिंदी, इसको बोलते हैं नुक्ता, क्या बोलते हैं भाई नुक्ता, अर्थात तल बिंदु। क्या क्या नाम दे देंगे इसके, ये नाम हो गए क्लियर, तल बिंदु, नुक्ता है, ये हमारा क्या है आगत। ये होता है ओ, ये वाला, ये जो दिख रहा है भाई साहब, ये किस पे लगता है, आप पे, आप है ऊपर लगा दिया तो ये होता ओ की आवाज देता ओ, कॉफी, है ना। तो ना तो आ है या ना ओ है, ये तो उसके बीच की जो आवाज बनाई नहीं, ठीक है ना, ओ की करने के साथ कॉफी, 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 कॉफी नहीं कॉफी, ना तो आ बोल लिया ना ओ, दोनों की आवाजों को बीच में से एक वर्ड ले लिया, और ये किसका हो गया, ये कहाँ होता है कॉफी वगैरह में, इसमें चलता है नहीं ये, तो ये सारे के सारे जो होता है टॉम, ये कहाँ मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आ के ऊपर लगाया हुआ एक बिना चंद्र बिंदु वाला गोलाकार है, और ये इंग्लिश का वर्ड, तो ये किससा आया हिंदी के अंदर, इंग्लिश, अंग्रेजी की देन है, बहन जी की देन है, क्योंकि आजकल हम इंग्लिश लिख रहे हैं, इंग्लिश नहीं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर इंग्लिश। ये क्या है, ये किसकी, संस्कृत, चंद्रबिंदी का प्रयोग, क्लियर। तो जो हमारी हिंदी की मूल ध्वनियां नहीं है लेकिन उनका प्रयोग हो रहा है हिंदी में लिखने में, बनावट करने में, तो वो ध्वनियां क्या कहलाएंगी, आगत ध्वनियां कहलाएंगी मेरे बाबुओं। ये क्लियर हो गया, किसी का कोई डाउट, तो अब वो कहां कहां है पहचान जाओगे। अब मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, कह देंगे आगत शब्द नहीं है या आगत ध्वनि से बना शब्द नहीं है, क्लियर है। तो क्या क्या दे देगा वो, जैसे मान लीजिए शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ लू मैं आपको, कॉफी, नान, ठीक है, आपका खत, आपकी दृष्टि, तो बताइए आंसर क्या लगेगा, आगत शब्द नहीं है क्या,
क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये चीज भी क्लियर हो गई, आपका ये वाला टॉपिक भी क्लियर। इससे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन उठे, जी नहीं घबराना, जी मिचलाना, दिल घबराना, ये सब की दवाई हमारे पास है। अगर किसी का जी मिचला रहा हो खुराफाती का है, या दिल घबरा रहा हो, उल्टी आने को तैयार हो, तो आप जानते ही हैं क्या करना है आपको, है ना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये क्लियर हो गया, आगत भी क्लियर हो गई, आगत ध्वनिया क्लियर हो गई। अब जो मैं झटका देने जा रहा हूं, छोटा सा झटका है आपका, वो भी क्लियर कर देता हूं कि सबसे मेन क्वेश्चन भी आजकल जो आ रहा है वो है आपका, एक छोटा सा टॉपिक बनाएंगे और वो बिल्कुल शॉर्ट आउट करेंगे, यहां तक हमारी क्लास खत्म हो जाती है। हम एक छोटा टॉपिक बनाएंगे और वो होगा सिर्फ और सिर्फ शब्दकोश का। शब्दकोश का जो एक टॉपिक होगा वो आपका जबरदस्त होगा, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। डिक्शनरी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, और उसको मैं शुरू करता हूं। ये तो सबको याद ही होगी भाई साहब, जिसके हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखो एक साथ ही हंट करेंगे भाई, सारी चीजें एक साथ होंगी। क्लियर है? अभी हम जो बनाने जा रहे हैं एक क्लास आपकी, वो इसी के आधार पर बना रहे हैं। ये क्या लिखा है, सारी की सारी वर्णमाला है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब कुछ एक वर्ड लिख लेते हैं हम। ये शब्द चल रहा है हमारा, डिक्शनरी की बात चल रही है। शब्दकोश क्या होता है भाई? शब्दकोश ये शब्दकोश एक श से बनता है और एक इससे बनता है। बात करते हैं कौन सा कोश होना चाहिए भाई? ये भी सही है और ये भी सही है। मैंने गुरुजी ये कैसे हो गए दोनों सही? तो सही है भाई, नाम नाम ही है, नाम कैसे सही है? कोश का मतलब होता है ये स्टोर, और इसका कोश का मतलब होता है ये भी को स्टोर ही है। लेकिन ये जो कोष लगता है ये किसी धन दौलत के लिए लगता है, ठीक है। और ये जो कोष लगता है ये आपके शब्दों को या किसी ऐसी वस्तुओं को रखने के लिए लगता है जिनका अस्तित्व दिख रहा हो। यहां पर माल की बात चलेगी, पैसा, ये वाला कोष होगा। तो ये डिक्शनरी की बात चल रही है, शब्दों का स्टोर चल रहा है, तो कोष, शब्द कोष। क्लियर है? डिक्शनरी। क्लियर है डॉक्टर फैसल? आइए, तो कुत्ते फेल करते हैं तुम लोगों के। ये रटनी नहीं है भाई, डिक्शनरी क्या होती है। शब्दकोश में और वर्णमाला में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर वर्णमाला क्लियर है तो शब्दकोश भी क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत? अब हम इसको थोड़ा सा प्रसार कर देंगे, माहौल सेट करते हैं आप लोगों का। ये देखिए, वर्णमाला जिस क्रम से याद है यही क्रम होना चाहिए। क्या करना है कि हमें जो है सबसे पहले स्वर ए आ ई वो पूछ लेता है कि वर्णमाला में अंक का स्थान कहाँ है, ठीक है। तो वो पूछेगा, जैसे ही पूछेगा ये समझ लीजिए आपको ये क्वेश्चन अगर ऐसा करके पूछ ले आपसे, देखो कैसा करके क्वेश्चन पूछे, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस अंक का स्थान कहाँ है, इस ए का या अंक का स्थान कहाँ है, इसका शब्दकोश। तो शब्दकोश जो शुरू होगा, ध्यान रखना, वो इससे होता है, प्रथम स्थान इसका होता है। तो ये जो दो वाली बाहर वाली बातें रखी हैं, इन्हें उठाओ और भाई साहब कुछ नहीं करना, शब्दकोश पूरे का पूरा तैयार आपका, यहां ला कर रख दो।
इससे पहले, यानी कि आपका फिर इससे पतली आवाज ये आती है संस्कृत वाली, क्लियर है, चंद्रबिंदी वाली। और फिर क्या आ गया अह, और फिर क्या हो गया ए, फिर आ, फिर ई, फिर ई, इसी तरीके से चलता चला जाए, काम खत्म। क्लियर? कुछ करा? कुछ नहीं करा। यानी कि यहां पर शब्दकोश में अगर पूछ ले अंक का स्थान कहाँ है, तो ओ के बाद मत लगाना। कहाँ है? सबसे पहला जो वर्ण होता है ये होता है, फिर अंग, फिर थोड़ी सी अनुनासिक और कम, फिर क्या अह, और फिर ए प्योर शुरू हो जाते हैं, और फिर कहां तक? ओ तक। क्लियर है? अब पूछ लेता है, ये तो वर्णमाला के स्वर क्लियर हो गए सारे के सारे, भाई समझ लेना। ए, 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 आ, ई, उ, ठीक, ए, आई, ओ, औ। कोई दिक्कत किसी को? ये बिल्कुल क्रम हो चुका है, बिल्कुल सारे के सारे फिट हो गए, अब कोई चीज की जरूरत नहीं। यहां पर जैसे ही अ आया तो एक ये चीज अ आ सकती है, तो किसके बाद आएगा? आ के बाद आएगा। क्लियर है? अ, आ, ओ, जिससे मिलकर बना उससे ही तो बाद में आएगा। यहां पर इससे मिलकर बना तो इससे पहले नहीं। क्लियर है? ये ध्यान रखना, ये पूछा नहीं गया है हालांकि अभी तक, यही चीजें क्लियर है जहां तक। अब बात चल रही है इस वर्ग में, इसमें सेट करना है। देखो संयुक्त वर्ण को अगर ये क्लियर हो जाता है हमारे साथ में, देखना वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा गया अभी। वो पूछता है किसका? इसका स्थान कहाँ है, इस भाई साहब का। दिख रहा है ना क्या है ये क्लियर है नहीं सबको? सॉरी, ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? यहां तक का देखते हैं। ये इसका स्थान कहाँ है, इस भाई साहब का स्थान पूछ लेता, इसका स्थान शब्दकोश में कहाँ है। तो शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी बन रही थी, तो डिक्शनरी तुमने देखा होगा भाई, सबसे पहले क्या चलते हैं बेटे? ए, फिर क्या चलेंगे, है ना? पहले डबल ए वाले आएंगे अल्फाबेट में, फिर बी वाले लेटर आएंगे, सी वाले आएंगे, डी वाले। अगर ये क्लियर है तुम्हारा ये वाला पोर्शन, तो तुम कभी मार नहीं खाने के, क्योंकि इंग्लिश तो तुमने पढ़ी रखी है, पक्का है इंग्लिश से कोई दिक्कत? इंग्लिश क्लियर है तो इंग्लिश के साथ साथ आपको ये सब चीजों का पता लग जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, जब किसी का भी नाम लिखना है तो आपने अगर ये क्रम पढ़ लिया तो शब्दकोश में गड़बड़ कभी नहीं कर सकते, एक नंबर की भी गड़बड़ नहीं होने की। यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच वाले आएंगे सारे क्रम से, अल्फाबेट याद है, वही क्रम होना, वही सब कुछ होना। अब ये बताओ ये किससे मिलकर बना है मेरे लाल? बिल्कुल फिट कर दूंगा एक और एक दिमाग में। ये किससे मिलकर बना है? ये क्या है? कै, कै के नीचे हल चिन्ह लगा है, कैसे बनेगा? फिर क्या है मेरे बाबू? से, से का मतलब एस एच। तो पहले किससे शुरू हो रहा है ये लेटर बताइयो? कैसे? तो यहाँ कै का कहाँ है लाइन? पहले आधा आएगा पूरा आएगा? दुनिया में पहले आधा आया होगा पूरा आया होगा? पूरा ही आया होगा तभी तो आधा आएगा। तो पहले क्या आ गया? कै, और कै के बाद क्या आएगा? कै जैसा ही आएगा ना, कै तो बाद में आएगा ना। देख लो, क्लियर कर लेंगे ना हर चीज को। ख को भी क्लियर करो, क्या होता है? के एच, और ये क्या है? कै क्या है? के, समझ रहे हैं ना? ख का मतलब होता है कै प्लस है। ख तभी बनेगा जब उसमें एच लग जाएगा, यही बना नहीं? अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं कस की, कैसे, क्लियर? अब जब इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा अभी देखो, के आधा और ये से, तो यहां पर किससे जाएगा बाद में? से तो पहले आ जाता है ना, है से। ये श जो आता है इस लाइन में कहां आया है? इस है से पहले ही आ गया नहीं? तो ये से पहले ही आ गया नहीं? तो कौन सा पहले, ख से पहला आएगा या बाद में आएगा? पहले ही आ गया नहीं? तो पहले आ गया तो ये कहां चला गया मेरे बाबू? यहां बढ़ेगा। क्लियर? डिक्शनरी क्लियर होती जा रही है नहीं? तो कश का स्थान यहां नहीं है, इन लोगों को यहां से उठाया के कहां बाढ़ दिया?
डिक्शनरी में जो वर्ण जैसा चलेगा, अगर इंग्लिश से क्लियर है तो इंग्लिश से ही बिल्कुल मार नहीं खाने को, एक नंबर नहीं कटेगा आपका। फिर इसके बाद में आता है तय, और तय के साथ क्या मिला है, रे। तो ये किस लाइन में जाना चाहिए भाई, तय लाइन में जाना चाहिए, तय वाली में। तो तय कहाँ है, तय के बाद क्या आएगा, थे। अब देखो थे का भी अभी क्लियर कर लेंगे। थे का मतलब क्या है, टी एच, ठीक है। और त्रय का मतलब क्या है, टी आर ए। ये त्रय हो गया और ये क्या हो गया, थे। क्लियर है। तो ये क्या होता है, टी एच। अब यहां देखेंगे तो थे के बाद में क्या आना है, त्रय। तय के बाद में क्या आना, तय। तय से ही मिलकर बनने वाला क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा नहीं। तो त्रय कहां देखेंगे, त्रय यहाँ। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात क्लियर है नहीं। ये ध्यान से रख के चलेंगे, क्योंकि एक भी चीज अगर गलत हो गई, तय के बाद त्रय से मिलने वाला बनेगा, तय और रे में मिलकर बना, तो तय का आधा वाला बाद में आएगा, पूरा वाला फिर अगला कुछ भी वर्ण चलता रहे। अब यहां पर देखते हैं, फिर पे फे है, फिर क्या बच गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, जय जय ये। तो पहले जय आया, ये आया, तो जय के साथ में क्या आएगा, यहाँ इसके बीच में आएगा, इसके बीच में, ये यहाँ है, जी है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, क्लियर है। तय के बाद त्रय, कै के बाद कश, जय के बाद जिये, और अब बचता है क्या, श्रेय। तो श्रेय श्रमिक कहां से बाद में आएगा, सह के बाद आएगा नहीं, तो ये यहाँ आएगा। क्लियर है, ये आपकी डिक्शनरी तैयार हो गई। कोई सा वर्ण बचा हो, कुछ बचा हो, काम खत्म। अब ये जो है चीज यहाँ नहीं आएगी। क्लियर है, ओके। तो अब किसी का स्थान पूछ ले कि भाई जय का वर्ग का कहां आएगा, कश का स्थान कहां है इस कश का डिक्शनरी में, तो कहां बताओगे, कै के पहले, कै के बाद, और ख से पहले। क्लियर है, इधर से ही चलेंगी, क्रम यही होता है, इधर को और नीचे को, ये क्लियर कर लेना, हिंदी का ये क्रम है ये। क्लियर, कोई दिक्कत। अनुस्वारों का ये वाली चीज, ये वाली हद तक के दिमाग में रखना। पहले जैसा वो दो थे पीछे वाले, पहले ला कर रख दिए, कुछ नहीं करना, चेंज नहीं होना, सारी चीज क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत, किसी को डाउट, ओके हो गई। ये डिक्शनरी भी क्लियर है, किसी को क्वेश्चन जो भी करना हो अब मुझसे पूछ सकते हैं। भाई डिक्शनरी में आप सवाल कैसे कैसे आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। डिक्शनरी में सवाल कैसे पूछता, भाई डिक्शनरी तो क्लियर कर ली, वो कहेगा आपसे कश का स्थान है, ऑप्शन कै के बाद बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। देखो कितने कितने महान होते हैं, कैसे लगाएंगे आंसर, कै के बाद, ठीक है, आंसर में एक दे देगा, ठीक है के पहले, ठीक है, आंसर दे देगा से पहले, ठीक है? और एक ऑप्शन फिर वही कुराफाती वाला, पूरा पूरा ऑप्शन वही मिलेगा आपको रखा हुआ, किसके पहले, ठीक है, जो हमने पढ़ाया ना गुरुजी, तुमने पढ़ाया ही इसके बाद तरह के। क्लियर है भाई, क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा, कश का स्थान है, कहां लगेगा, डिक्शनरी में पूछ रहा। ये जब ऐसे क्वेश्चन करे तो समझ लो डिक्शनरी से ही पूछ रहा, ये कुछ नहीं पूछ रहा इधर उधर की हरकत कर मत दियो जरा सी भी, अन्य तुषार कपूर बनने में जरा सी मिनट लगेगी तुम्हारी। कहां लगेगा आंसर, है के पहले, हाँ है के पहले भी होगा, है नहीं, है के पहले उसी लाइन में है नहीं, गलत। सह के पहले, हाँ सह के पहले है ही लिखो है, गलत। त्रय के पहले, तो ये चीजें जो है गलत हैं, आंसर आंसर, क्योंकि अभी जो वर्णमाला लिखी थी मैंने, क्या लिखा था, क, और क के बाद श, फिर ख, ग, घ, फिर क्या था, च, छ, ज, और जिये, फिर क्या था, झ, और क्लियर है। तो इनके स्थान
जिससे मिलकर बना उसके बाद आएगा, ध्यान रखना, बस यही चीज क्लियर करनी थी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इनका बंटवारा कैसा होगा, वर्ण विक्षेपण संयुक्त वर्ण से क्लियर करना सिखा दिया है मैंने। सारे के सारे पहले आने वाला हमेशा, पहले और ऊपर आने वाला हमेशा आधा, नीचे और बाद में आने वाला हमेशा स्वर सहित होता है। मात्राएं किसकी कहाँ लगेंगी वो सब क्लियर होती हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। अब आगत ध्वनियां भी सारी चीजें, कौन सा ऐसी चीज इसकी बचती है वर्णमाला की जो आपको क्लियर नहीं हुई? कल की क्लास जो होगी मेरी क्वेश्चन आंसर की होगी, और मैं चाहता हूं कि एक लाइव क्लास आपको दूं। और लाइव में अगर कुछ होना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसे ही आप लिखोगे और मैं एक पोल कराऊंगा, आपकी जैसे ही एक पोलिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से जो टाइम शूट करेगा, मैक्सिमम लोग जहां पर आना चाहेंगे तो वो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। कोशिश करना कि कल को 3 बजे से, और सुबह के दिन के ना रख के हम शाम को 4-5 बजे से क्लास शुरू करें, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना टाइम देख लेना शाम के बाद में, क्योंकि फ्राइडे है, नमाज का टाइम होता है, तो बच्चे मैक्सिमम, मैं भी जाऊंगा, तो इस लिहाज से आप हम लोग नहीं जुड़ पाएंगे। तो शाम के 4-5 बजे के बाद में हम करते हैं, ठीक है ना? शाम को तुम्हारा भी माहौल सेट होगा, पी के पौआ घर में बैठ गया है, वही वाला काम कर देना, फिर हम देखते हैं तुम्हारे पौओं। तो इसी के साथ हमारी क्लास फिनिश होती है, और जिंदगी का मजा लीजिए बस।